भक्तों, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह वह पवित्र रात्रि है जब शिव तत्व पृथ्वी पर अत्यंत सक्रिय होता है। कहा जाता है कि इस रात किया गया जप, ध्यान और अभिषेक कई गुना फल देता है। लेकिन एक प्रश्न हर वक्त के मन में आता है, शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं और क्या नहीं चढ़ाएं? क्या हर वह वस्तु जो हमें पवित्र लगती है वास्तव में शास्त्रों के अनुसार उचित है, या हम परंपरा के नाम पर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका हमें ज्ञान ही नहीं होता? आज हम इसी सत्य को समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि शिवलिंग क्या है। लिंग का अर्थ है प्रतीक। शिवलिंग निराकार ब्रह्मा का प्रतीक है। यह सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों का संकेत है। शिव न आरंभ है न अंत, वे अनंत ऊर्जा हैं। इसलिए शिवलिंग पर अर्पित की जाने वाली हर वस्तु केवल सामग्री नहीं होती, उसका आध्यात्मिक अर्थ भी होता है। महाशिवरात्रि की रात 4 पहरों में विभाजित होती है। प्रत्येक पहर में अलग प्रकार का अभिषेक करने की परंपरा है। जल, दूध, दही, घी और शहद, ये सब केवल पदार्थ नहीं बल्कि तत्वों का प्रतीक हैं। जल जीवन का, दूध शीतलता का, दही स्थिरता का, घी तेज का और शहद मधुरता का प्रतीक है। जब हम इनसे अभिषेक करते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर के विकारों को धोने का संकल्प लेते हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ भावना के भूखे हैं। एक कथा के अनुसार एक शिकारी ने अनजाने में बेलपत्र शिवलिंग पर गिराया और उसे भी मोक्ष मिला। इसका अर्थ है कि सच्चा भाव सबसे बड़ा है। इसलिए महाशिवरात्रि पर सबसे पहले अपने मन को शांत करें। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और त्याग, तभी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। अब बात करते हैं कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले जल। जल शिव को अत्यंत प्रिय है क्योंकि जल शुद्धि का प्रतीक है। एक लोटा स्वच्छ जल भी सच्चे मन से अर्पित किया जाए तो वह अत्यंत फलदायी होता है। शिव पूजा में गंगा जल का भी विशेष महत्व है क्योंकि गंगा शिव की जटाओं से प्रकट हुई मानी जाती है, इसलिए गंगा जल से अभिषेक अत्यंत शुभ माना जाता है। दूध भी शिव को अर्पित किया जाता है। इसका कारण यह है कि शिव ने समुद्र मंथन का विष पिया था। दूध शीतलता देता है और विष के ताप को शांत करने का प्रतीक माना जाता है। दही, घी और शहद मिलाकर पंचामृत बनता है, जिससे अभिषेक करने से मन, बुद्धि और आत्मा की शांति का संकेत मिलता है। बेलपत्र शिव पूजा का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। बेलपत्र के 3 पत्ते त्रिदेव या 3 गुणों का प्रतीक माने जाते हैं। बेलपत्र ताजा और बिना टूटा हुआ होना चाहिए। धतूरा और आक भी शिव को प्रिय माने जाते हैं क्योंकि ये विष तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव पूजा में भस्म का भी विशेष महत्व है। शिव स्वयं भस्म से विभूषित रहते हैं। भस्म हमें याद दिलाती है कि यह संसार नश्वर है, अंत में सब कुछ राख हो जाना है, इसलिए अभिमान त्याग कर ही पूजा करनी चाहिए। अब जानिए कि शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले तुलसी। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। शिव पूजा में तुलसी अर्पित नहीं की जाती, यह परंपरा शास्त्रों और कथाओं में वर्जित है। इसी प्रकार केतकी का फूल भी नहीं चढ़ाया जाता। एक पौराणिक कथा के अनुसार केतकी ने असत्य का साथ दिया था, इसलिए शिव ने उसे पूजा से वर्जित कर दिया। हल्दी भी सामान्यतः शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि हल्दी अस्तित्व और सौभाग्य का प्रतीक है, जबकि शिव बैरागी और सन्यासी स्वरूप है। सिंदूर भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता। शिवलिंग पर टूटी हुई वस्तु, सड़ा गला फल या बासी सामग्री नहीं चढ़ानी चाहिए। सबसे बड़ी भूल जो लोग करते हैं वह है संसाधनों की बर्बादी। अत्यधिक दूध बहाना, जल व्यर्थ करना और फिर उसे नाली में बहा देना, यह भक्ति नहीं है। शास्त्रों में संयम और संतुलन की शिक्षा दी गई है। शिव सादगी के प्रतीक हैं, उन्हें दिखावा पसंद नहीं। अहंकार से की गई पूजा व्यर्थ मानी जाती है। महाशिवरात्रि की रात क्रोध, नशा या हिंसा से दूर रहना चाहिए। जागरण केवल शरीर का नहीं, मन का भी होना चाहिए। अगर मन शांत है तो पूरी रात जागने का कोई अर्थ नहीं। अब इस पूरे विषय का सार समझिए। महाशिवरात्रि पर सबसे बड़ा दान है अपने भीतर की बुराई का त्याग। अगर आपने कम सामग्री से पूजा की लेकिन मन सच्चा था तो शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। अगर आपने कुछ भी अर्पित नहीं किया लेकिन किसी को कष्ट नहीं दिया
तो भी शिव पूजा सफल मानी जाएगी। लेकिन यदि आपने बहुत कुछ चढ़ाया और मन में अहंकार रखा तो उसका फल नहीं मिलता। शिव बाहर किसी मंदिर से सीमित नहीं, वे अपने भीतर की चेतना में है। जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो वह ध्वनि आपके भीतर की नकारात्मकता को शांत करती है। इस महाशिवरात्रि संकल्प लें कि हम सही विधि से पूजा करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, संसाधनों की बर्बादी नहीं करेंगे और सच्चे मन से शिव का स्मरण करेंगे। याद रखिए, शिव को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें आपका विश्वास चाहिए। एक लोटा जल, एक सच्चा बेलपत्र और निर्मल हृदय, यही पर्याप्त है। जब भीतर की अशांति शांत हो जाती है तभी सच्ची महाशिवरात्रि होती है। यदि आप भी इस बार सही विधि से पूजा करने का संकल्प लेते हैं तो मन ही मन कहिए, हर हर महादेव।